दोस्तों ट्रेडिंग में ना लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए और अपनी ही छोटी छोटी गलती की वजह से 90% ट्रेडर्स जो हैं लॉस कर रहे हैं और बचे हुए 10% में से भी 9% 8% लोग जो है साल का 1 लाख भी नहीं कमा पाते। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं लूज करके चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार मार्केट में तो लक चलता है, मेरा लक खराब था या फिर ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है। बट यार ऐसा नहीं है, आपकी वो छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहा है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे उन गलतियों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ और एक बढ़िया सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। मिस्टेक नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग एंड रिकवर करने का भूत। देखो यार ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है बिगिनर्स की। बिगिनर्स क्या, बहुत सारे लोग, जैसे आज भी मैं एक ट्रेडर हूं, मतलब काफी टाइम हो चुके हैं मेरे को ट्रेडिंग करते करते, बट कभी ना कभी मेरा मन करता है यार आज लॉस हो गया, चलो इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। बट ये बहुत गलत आदत है। बट आज मेरे साथ कब होता है, महीने में 2-3 महीने में 6 महीने में कभी एक बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मैं डेली ही ये सोचने बैठ जाता हूं, नहीं। अब ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब देखो फॉर एग्जांपल आपकी एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। ठीक है, मान लेते हैं। अब उसके बाद आप मान लो जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो उसमें देखो 100% तो प्रॉफिट कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देने वाली। ठीक, आपका आज का लॉस हो गया 1000 रुपए का। ठीक, और आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मेरी स्ट्रेटेजी जो है काम की है, आज मेरा प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। अब आप क्या सोचते हो, मेरा लॉस हो गया, अब मैं इस लॉस को ना फटाफट से रिकवर कर लेता हूं। इस चक्कर में आप करोगे, आप दूसरे ट्रेड मारोगे क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं यार मेरी स्ट्रेटेजी काम की है भाई, मैं तो लॉस देख नहीं सकता, मैंने बैक टेस्ट मारा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो मेरी स्ट्रेटेजी तो लॉस ही नहीं देने वाली। तो आप दोबारा से ट्रेड मारोगे, मार्केट आज आपके फेवर में जानी ही नहीं थी, वो आपको दूसरा भी स्टॉप लॉस दे देगा। आपके 1000 के बदले आज हो गए 2000 रुपए का लॉस। अब आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखेगा, फिर आप सोचोगे चलो यार मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, एटलीस्ट मैं 1000 रुपए का जो लॉस है उसको रिकवर कर लेता हूं। इससे क्या होगा कि मेरा 1000 रुपए का लॉस रहेगा, वो मेरे को चलेगा। आप तीसरा ट्रेड मारोगे, फिर से आपका लॉस हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, ओवर ट्रेडिंग और लॉस रिकवर करने का भूत। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है मिसिंग द बिग पिक्चर। देखो बहुत सारे लोग ना छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे टाइम फ्रेम पे। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ना आपको मार्केट में मैनिपुलेशन ज्यादा दिखती है। ठीक, अगर आप देखोगे ना, जब भी आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना है या फिर अगर आपको चेक करना है कि आपको किस डायरेक्शन के ट्रेड लेना चाहिए, तो आपको उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम को ही चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 घंटा, 4 घंटा, क्योंकि उसमें ना आपको क्लियरली समझ आता है कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप ट्रेड मारने जा रहे हो तब जाके आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हो। लेकिन ये जो छोटे टाइम फ्रेम को चूज करना है ना, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अवॉइड करो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों को फिक्स कैसे करना है, इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन देता हूं। देखो पता है लोग ना बोलते तो हैं कि यार तुम जर्नल बनाओ, तुम डायरी में नोट करो अपने ट्रेड्स को, अपनी गलतियों को, लेकिन वो जो डायरी है, वो जो जर्नल है ना, वो धारा का धारा रह जाता है, कोई नहीं उसको दोबारा पढ़ता। ठीक, बट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आया है जिसको मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूं काफी टाइम से, वो है जुपिरियर प्लेटफॉर्म। ठीक, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। जुपिरियर ना लोगों की जो इन्हीं सारी गलतियां है ना, इन्हीं सबको सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला इसमें जो फीचर है वो है मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट। आप देख सकते हो एक ही स्क्रीन पे, आप जो है यहाँ पे 2 चार्ट, 3 चार्ट, 4 चार्ट या मल्टीपल चार्ट, जितने भी आपको चार्ट्स लगाने हैं, एक ही सिंगल स्क्रीन पे आप मल्टीपल चार्ट्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रेंड पता करना है, आपने जो है 4 घंटे का या डेली टाइम फ्रेम का आपने चार्ट लगा लिया, और जब आपको लगे कि हाँ आपको जो है आपका ट्रेंड मिल गया, आपको अपना बायस मिल गया कि मुझे आज बुलिश होना है या बेरिश होना है, उसके बाद आप जो है 15 मिनट का चार्ट या फिर 5 मिनट का चार्ट आपने दूसरी तरफ लगा लिया, जहां पे आपको जैसे ही आपका सेटअप आपको ट्रेड दे रहा है, आप वहां पे ट्रेड मार सकते हो। या फिर अगर आपको बिटकॉइन में देख रहे हो और साथ ही साथ आपको इथेरियम का भी चार्ट देखना है, गोल्ड का भी चार्ट देखना है, तो वो सब कुछ ना आप सिंगल स्क्रीन पे कर सकते हो। आपको बार बार चार्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं होगी ये सब प्रॉब्लम। और दूसरा एक बढ़िया ऑप्शन है इसका किल स्विच बटन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवर ट्रेडिंग। तो ये ओवर ट्रेडिंग को सॉल्व करने में हेल्प कैसे करता है, किल स्विच बटन एक ना बहुत यूजफुल फीचर है मेरे हिसाब से। देखो क्या होता है, जुपिरियर पे अकाउंट बनाओगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुपिरियर पे जाओ, अकाउंट बनाओ, केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लेना। अब डैशबोर्ड पे ना आपको एक किल स्विच बटन दिखेगा, आप उसको जैसे ऑन कर दोगे ना, अब आप नए ट्रेड्स कर ही नहीं पाओगे किसी भी, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या फॉरेक्स में किसी पे भी, आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाओगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक। ठीक है, अब इससे होगा क्या, और आप उसको ऑफ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑन कर दिया तो चलो आपको मन करके ट्रेड कर लो, दोबारा ऑफ करके आप ट्रेड कर लोगे, नहीं भाई, एक बार ऑन कर दिया अब वो ऑन ही रहेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक। ठीक है,
अब होता क्या है, जैसे कि लोग ओवर ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया था, एक लॉस हो गया, दूसरा लॉस हो गया, तीसरा लॉस हो गया। आपको पता है क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है, जैसे ही आप अपना पहला ट्रेड ले लोगे या एक के बाद दूसरा ट्रेड ले लिया, आपको वो स्विच ऑन कर देना है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, ना आप ओवर ट्रेड करोगे, ना आपका मल्टीपल फालतू में लॉस होता रहेगा। तो आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, फालतू के चार्जेस पे करने से बचोगे और ज्यादा बड़ा लॉस लेने से बचोगे। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों की, वो है भाई लॉस को ऐसे ट्रीट करना भाई जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। पता है एक बिगिनर जो है ना, उसका माइंडसेट इसीलिए जब तक चेंज नहीं होगा ना, तब तक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। लोग ये सोचते हैं कि यार आज मेरा लॉस हो गया, मैं तो फेलियर हूं, मैं एक फेलियर ट्रेडर हूं, मेरी दुनिया खत्म हो गई, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन जाऊंगा, फलाना ढिमक्का। अरे नहीं भाई, तुम ये समझो, तुम जो बिजनेस कर रहे हो, देखो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो तुम जो एक बिजनेस कर रहे हो ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, तुम्हारे जो एक्सपेंस हो गया, उसको समझ लो। आज का लॉस वो तुम्हारा उस चीज का लॉस है। इस तरीके से अगर आप लॉसेस को ट्रीट करोगे तो आपका एक माइंडसेट बिल्ड होगा। और आप ना चाहे कोई भी बिजनेस करोगे ना, तो हर बिजनेस में थोड़ा तो लॉस होता ही है, ठीक है। और जुपिरियर ना इसी माइंडसेट को चेंज करता है लूजर पूल के जरिए। अब लूजर पूल क्या होता है, वो एक पूल अमाउंट की तरह है, जहां पे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता रहता है, और जितने भी लोग लॉस कर रहे होते हैं ना, जिन्होंने अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया या उनका पूरा लॉस हो गया, अमाउंट खत्म हो गया, तो वो जुपिरियर उस लूजर पूल के अमाउंट में से कुछ अमाउंट उन ट्रेडर्स को देता है जिन्होंने अपना जो पैसा है वो पूरा का पूरा लूज कर दिया, ठीक है। अब मान लो आपने $100 लगाया था, $100 आपने डिपॉजिट किए थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे $100 आपके वापस मिल जाएंगे। आपको मान लो $20, $30, $50 मिल गए। अब हो सकता है ना भी मिले, ये डिपेंड करता है, ठीक। बट ये एक फीचर है, तो चांसेस है ना आपको कि आपका लूज किया हुआ थोड़ा सा भी पैसा वापस आ जाए, तो क्यों ना हम इस फीचर्स को यूज किया जाए। तो इसीलिए मैं जुपिरियर को जो है डेफिनेटली यूज करने लगा हूं यार। इन सब मिस्टेक्स को जो है करना बंद कर दो और आप डेफिनेटली धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बाकी अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इतने सारे फीचर्स दे रहा है जुपिरियर, एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगता है तो ठीक है। और इसमें केवाईसी वगैरह करके जो है आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट भी $10 है, कोई आपको $50-100 करना भी नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको सब कुछ नहीं करना, आपको जाओ और सीधा डेमो ट्रेड करो। डेमो ट्रेड पे अपने जो है प्रैक्टिस करो, लेवरेज वगैरह देखो, अपना स्ट्रेटजीज को टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है आप डेमो अकाउंट से प्रॉफिट बना रहे हो, तो उसमें डिपॉजिट करो, वो भी सिर्फ $10-20 डिपॉजिट करो, फिर ट्रेड करो, फिर देखो। बाकी मैं यही कहूंगा कि ये सब गलतियां करना बंद करो। वीडियो समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो दोबारा से रिपीट करके देख लो। कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक #चौधरी टिप्स।